बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम नवीद अहमद नवीद, योर केमिस्ट्री टीचर। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 10th में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो प्रीवियस जो हमारा वीक था उसमें हम लोगों ने रूल्स फॉर नेमिंग अल्काइंस जो है ये पढ़े थे और आज हम लाएंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट मेथड जो है वो यूज़ होते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, जिनमें हमारे पास जो है वो पहला जो मेथड है अल्काइन को प्रिपेयर करने के लिए वो है डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। डियर स्टूडेंट्स, अपनी बुक में थोड़ी सी आपने करेक्शन कर लेनी है। अगर आप अपनी बुक देखें तो यहाँ लिखा हुआ है डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, तो दिस इज़ नॉट डीहैलोजिनेशन, दिस इज़ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डीहैलोजिनेशन नहीं है बल्कि डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो ये आपने बुक में भी करेक्शन जो है वो कर लेनी है, वहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक जो है वो हो सकती है। तो डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ विसिनल, या हमारी बुक ने विसिनल के बजाय एडजेसेंट का वर्ड जो है वो यूज़ किया हुआ है, दोनों का मतलब एक जैसा ही है, डाइहैलाइड्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमने रिएक्शन का नाम लिखा है पहले इसको समझ लीजिएगा। वर्ड यूज़ हुआ है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो डी है दिस इज़ यूज्ड फॉर द रिमूवल। तो डी तो हो गया रिमूवल, हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन और हैलोजन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस। दो चीज़ों को हमने एट ए टाइम रिमूव करना है, एक हाइड्रोजन और दूसरी हैलोजन। और हाइड्रोजन और हैलोजन जो है वो अलग अलग रिमूव नहीं होंगे बल्कि ये रिमूव होंगे इन द फॉर्म ऑफ HX। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास है जी विसिनल या एडजेसेंट डाइहैलाइड्स। अब विसिनल का मतलब ही एडजेसेंट होता है और या एडजेसेंट मीन साथ साथ वाले, पास पास वाले, डाई फॉर टू और हैलाइड्स फॉर हैलोजन। मतलब ये कोई ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें साथ साथ वाले कार्बन्स के ऊपर दो हैलोजन लगे होंगे। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो पूरा रिएक्शन है याद रखिएगा ये 2 स्टेप्स में होगा। अल्काइन की प्रिपरेशन के लिए 2 स्टेप्स में, और स्टेप नंबर 1 जो है इसमें क्या होना है कि डाइहैलाइड जो हमने यूज़ करना है, फ़र्ज़ करें वी हैव कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन, इधर जो है वो हमारे पास हैलोजन, फ़र्ज़ करो ब्रोमीन आ गया, सेकंड कार्बन जो है उसके साथ भी हमारे पास एक ब्रोमीन आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स, आप देख लें ये दोनों जो है वो एडजेसेंट कार्बन हैं, विसिनल कार्बन हैं, और दोनों के साथ एक एक हैलोजन लगा हुआ है, तो विसिनल डाइहैलाइड। अब डियर स्टूडेंट्स, होगा क्या कि हमने इसका रिएक्शन जो है वो करवाना है अल्कोहलिक KOH के साथ और साथ हीट भी करना है। तो होगा यूँ कि एक कार्बन है इसमें से हैलाइडाइन जो है वो निकलेगा, दूसरे कार्बन में से जो है वो हाइड्रोजन आयन निकलेगा, और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो वी विल गेट CH2। इधर से बॉन्ड ये इधर आया है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, CH और Br, प्लस ये दोनों आपस में मिलके HBr बना देंगे। और ये जो HBr है इसने, बल्कि अभी इसको HBr ही लिख देते हैं, एंड पे जो है वो इसको देखेंगे कि क्या होता है। ये आपके पास है जी स्टेप नंबर 1 है। नाउ यू कैन सी कि ये आपके पास एक अल्कीन बन गई है जिसके साथ ब्रोमो ग्रुप भी लगा हुआ है, तो हम इसको कहेंगे ब्रोमो, और चूँकि 2 कार्बन हैं तो ईथीन, ब्रोमो ईथीन। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास है जी स्टेप नंबर 2।
अब स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि ये जो पहले स्टेप में ब्रोमो ईथीन बना है, दिस इज़ ब्रोमो ईथीन, यहाँ पर ब्रोमो ग्रुप है और इसके साथ एक हाइड्रोजन जो है वो मौजूद है। अगेन इसका रिएक्शन होगा अल्कोहलिक KOH के साथ। अब इसमें क्या होने डियर स्टूडेंट्स के यहाँ से आपके पास से हाइड्रोजन आयन निकलेगा, यहाँ से आपके पास ब्रोमाइड आयन निकलेगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो वी विल गेट HC। यहाँ डबल बॉन्ड था, एक यहाँ से आ गया तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड C, और C के साथ क्या है जी H। यू नो दिस इज़ ईथाइन। तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने एक डाई हैलाइड को कन्वर्ट कर दिया किस में, इथाइन में। कब? बाय ट्रीटिंग इट विद अल्कोहलिक KOH। तो यहाँ और यहाँ भी आपके पास जो है वो क्या चीज़ निकली है जी HBr। तो जो आप देख सकते हैं कि हमने कहा था कि दिस इज़ डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, तो यू कैन सी हाइड्रोजन और हैलाइड दोनों निकले हैं। अब ये जो आपके पास 2 HBr के मॉलिक्यूल बने हैं, एक स्टेप नंबर 1 में और एक स्टेप नंबर 2 में, तो इनका रिएक्शन जो है वो KOH के साथ होना है। जो 2 यूनिट ऑफ KOH आपने यूज़ किए हैं इधर और इधर, इनके साथ तो होगा क्या कि ये हाइड्रोजन आयन और ये हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये आपस में रिएक्ट करेंगे, तो यू विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यहाँ से पोटाशियम आयन आएगा, यहाँ से ब्रोमाइड आयन आएगा, तो 2 फार्मूला यूनिट्स ऑफ KBr इज़ फॉर्म्ड। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो पहला मेथड था अल्काइन की प्रिपरेशन का, विच वाज डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल और एडजेसेंट डाइहैलाइड्स। दूसरा मेथड जो कि हम अल्काइन की प्रिपरेशन के लिए पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज़ डी हैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड। डी हैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड। जी स्टूडेंट्स, दिस इज़ डी हैलोजिनेशन, मतलब डी फॉर रिमूवल, और किसका रिमूवल है जी? ऑफ हैलोजन, रिमूवल ऑफ हैलोजन। एंड दिस वर्ड इज़ टेट्राहैलाइड। टेट्राहैलाइड का मतलब क्या है कि 4 हैलोजेंस अटैच होंगे विद कार्बन एटम, एडजेसेंट कार्बन एटम। डियर स्टूडेंट्स यहाँ भी आप देखें तो इसमें भी आपके पास ये है जी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। लेट्स से 2 ब्रोमीन इस कार्बन के साथ अटैच हैं और 2 ब्रोमीन इस कार्बन के साथ अटैच हैं, और इसके साथ भी एक हाइड्रोजन है और इसके साथ भी एक हाइड्रोजन है। अब ये स्टूडेंट्स हमने ये निकालने हैं, ब्रोमीन जो है यहाँ से निकालने हैं, तो इसको भी 2 स्टेप्स में हम करेंगे। इसका रिएक्शन करवाया जाएगा जिंक मेटल के साथ। डियर स्टूडेंट्स जो मेटल्स होती हैं इनकी हैलोजन के लिए एफिनिटी ज़्यादा होती है, तो पहले स्टेप में क्या होगा कि 2 ब्रोमीन जो है वो यहाँ से निकलेंगे ये, और किसके साथ मिलेंगे? जिंक के साथ मिलेंगे। इसके नतीजे में हमारे पास जो है ना वो साल्ट बनेगा ZnBr2, जिंक ब्रोमाइड। अब इधर से इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन और इधर से इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है ये शेयर होकर डबल बॉन्ड बना देंगे, एंड यू विल गेट CH। नाउ यू कैन सी CH डबल बॉन्ड CH, और दोनों के साथ एक एक ब्रोमीन जो है वो अभी अटैच है। दिस इज़ डाईब्रोमो ईथीन, डाईब्रोमो ईथीन। अब डियर स्टूडेंट्स अगले स्टेप में ये जो डाईब्रोमो ईथीन है, डाईब्रोमो ईथीन क्या था? CH डबल बॉन्ड CH, और इस कार्बन के साथ भी एक ब्रोमीन और इस कार्बन के साथ भी एक ब्रोमीन। इसका दोबारा रिएक्शन होगा विद जिंक मेटल दूसरे स्टेप में। अब यहाँ भी वही काम कि ये 2 ब्रोमीन जो है वो यहाँ से निकलेंगे, तो एक इधर एक इधर, तो यू विल गेट CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस ZnBr2। तो ये जो चीज़ आपके पास बनी है दिस इज़ एन अल्काइन, ईथाइन है ये, इसका नाम क्या है? ईथाइन। तो इस तरीके से ये दूसरा जो है वो भी आपके पास बन गया
दो मेथड आपके पास हो गए अल्काइन को प्रिपेयर करने के। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है, दैट इज़ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइंस। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइंस। पहली जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है जी, वो है इनकी फ़िज़िकल स्टेट। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि मैटर जो है वो 3 फिज़िकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड, सॉलिड और गैसेस में। तो हमारे पास जो क्लास अल्काइन के फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं, फर्स्ट 3 मेंबर्स। अब फर्स्ट 3 मेंबर्स कौन कौन से हैं? पहला मेंबर आपको पता है कंटेनिंग 2 कार्बन इथाइन, दूसरा मेंबर कंटेनिंग 3 कार्बन प्रोपाइन और तीसरा मेंबर कंटेनिंग 4 कार्बन ब्यूटाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पहले 3 मेंबर्स आपके पास हैं, रूम टेम्परेचर पर ये गैसेस हैं, रूम टेम्परेचर पर गैसेस। इसको याद रखें डियर स्टूडेंट्स, परेशान नहीं होना। हमारी बुक में इसके लिए वर्ड एसिटाइलिन यूज़ हुआ है, तो इथाइन इज़ आल्सो कॉल्ड एज एसिटाइलिन। तो ये रूम टेम्परेचर पर गैसेस होती हैं। जबकि ऑनवर्ड जितनी भी आपके पास जो हायर अल्काइंस हैं, मतलब जिनमें कार्बन्स की तादाद जो है वो मोर देन 4 है, तो वो हायर अल्काइन जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी, या फिर मज़ीद अगर हायर हैं तो फिर वो सॉलिड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास होगी जी इसकी पहली प्रॉपर्टी, फिज़िकल प्रॉपर्टी, फिज़िकल स्टेट। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो सॉल्युबिलिटी है। अल्कीन और अल्केन की तरह डियर स्टूडेंट्स, जो अल्काइंस होती हैं ये भी वाटर इनसॉल्युबल होती हैं, वाटर इनसॉल्युबल। और रीज़न आपको पता है कि ये नॉन पोलर होती हैं और नॉन पोलर सब्सटेंसेस जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती। तो इनके लिए क्या होता है कि कुछ और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जिनमें ये सॉल्युबल होती हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। और वो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनमें आपके पास बेंजीन हो सकता है, उनमें आपके पास जो है वो कोई ना कोई लेट्स से ईथर हो सकता है, कोई भी डियर स्टूडेंट्स कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, कार्बन डाइसल्फाइड हो सकता है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। तीसरी प्रॉपर्टी जो कि इनकी है डियर स्टूडेंट्स, वो कंबस्शन। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब कभी उसकी कंबस्शन होगी तो कंबस्शन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और साथ वाटर बनेगा, और इसके साथ साथ जो एनर्जी है वो इवॉल्व होगी, एनर्जी इवॉल्व। ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ है, सिर्फ ऑर्गेनिक अल्काइंस की नहीं है। और चौथी प्रॉपर्टी डियर स्टूडेंट जो है वो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले भी हमने कहा है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो डिपेंड करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ती चली जाती हैं जब मॉलिक्यूलर साइज़ इंक्रीज़ होता है। तो मॉलिक्यूलर साइज़ जब इंक्रीज़ होगा, मॉलिक्यूलर साइज़ जब इंक्रीज़ होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगी, और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगी तो जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो भी ज़्यादा होंगे। तो इसलिए अल्काइंस के केस में जैसे जैसे जो है वो कार्बन्स की तादाद इंक्रीज़ होती चली जाती है, वैसे वैसे इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज़ होते चले जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का जो है वो टॉपिक था, इसी की आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आई होप इंशाल्लाह अब जो है वो नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हम लोग जो है वो अगले लेक्चर की तरफ जो है वो आएंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।